मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले टर्म पर हमने आर्कियोप्टेरिक्स और शुतुरमुर्ग के बारे में पढ़ा। उससे आगे चलते हैं। अब आज डिस्कस करेंगे पैवोक्रिस्टेटस और गोडावन के बारे में। पैवोक्रिस्टेटस यानी मोर, जिसे पीकॉक कहते हैं, वह है हमारा राष्ट्रीय पक्षी भी है। उसका स्पेसिमेन पढ़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो हमारा राष्ट्रीय पक्षी है और वो केंद्र सरकार के द्वारा सुरक्षित संरक्षित है। इसका क्लासिफिकेशन इस प्रकार है: फाइलम कॉर्डेटा, सब फाइलम वर्टिब्रेटा, डिवीजन ग्नैथोस्टोमेटा, सुपर क्लास टेट्रापोडा, क्लास एविस, सब क्लास नियोर्निथिस, सब ऑर्डर सुपर ऑर्डर है इसका कैरिनेटी या नियोग्नेथी, ऑर्डर गैलीफॉर्मिस और जीनस है इसका पैवोक्रिस्टेटस। इसको सामान्यतः पीकॉक या मोर के नाम से जानते हैं। इसकी टिप्पणी इस प्रकार से है: ये राष्ट्रीय पक्षी है, इसे मोर कहते हैं। इसमें 4 या 5 पुष्प कशेरुकाएं पुष्पदंड बनाती हैं। इसके सिर पर एक कलंगी पाई जाती है, फीदरी क्राउन पाया जाता है। टांगे मजबूत होती हैं। इन पर पहने नख पाए जाते हैं, नखर पाए जाते हैं और टांगों पर स्पर या कंठ पाए जाते हैं जो लड़ाई में काम आते हैं। नर की टांगों पर पाए जाते हैं। ये विशेषकर अपनी पंखों की सहायता से ये थोड़ी दूर की उड़ान भर सकता है क्योंकि इसका शरीर का वजन भारी होता है और इसे भारी वजनीय शरीर को उठाने के लिए इसके पंख जो हैं वो सक्षम नहीं होते। ये मोर का डायग्राम है, पीकॉक का डायग्राम, जिसमें ये इसका क्रेस्ट है, क्राउन जिसे कहते हैं, और ये सुंदर पंख हैं इसके, और ये फीदर्स हैं, ये टेल फीदर्स हैं रंग बिरंगे। तो इस प्रकार से ये इसकी संरचना है। ये नाचता हुआ मोर का डायग्राम है। संपूर्ण शरीर पर छोटे छोटे फीदर्स का पाया जाना ये इसका कैरेक्टर, सभी पक्षियों का कैरेक्टरिस्टिक गुण होता है, इसलिए इसका भी है। इसमें लैंगिक द्विरूपता पाई जाती है, यानी कि नर और मादा बिल्कुल अलग अलग होते हैं। दूर से पहचान सकते हैं कि ये नर है और ये मादा है। इनमें नर ज्यादा सुंदर होता है, सुरीले कंठ का होता है और बहुत ही प्यारी आवाज निकालता है और बहुत खूबसूरत होता है, जबकि मादा भद्दी होती है, बेसुरी आवाज निकालती है, बदसूरत होती है। इसकी पूंछ में लंबे कोवर्ट्स फीदर्स पाए जाते हैं जिनकी सहायता से ये नाचता है चारों तरफ और उनको फैला करके इस प्रकार से एक्सटेंड कर लेता है और उसके बाद में वो नाचता है। इसमें कोर्टशिप बिहेवियर पाया जाता है, यानी नर में मैथुनांग पाया जाता है, मैथुन करते हैं और अंडे देते हैं, अंडे देने वाले प्राणी हैं। ये लगभग 1 मीटर ऊंचे होते हैं और इनका 10 से 20 किलोग्राम तक वजन होता है। ये भारत सरकार के द्वारा संरक्षित प्रजाति है। इसका शिकार करना दंडनीय अपराध होता है। इसके विशिष्ट लक्षण ये है कि ये राष्ट्रीय पक्षी है हिंदुस्तान का, जो बहुत सुंदर होता है। लैंगिक द्विरूपता स्पष्ट होती है। सावन भादों में ये अपने पंखों को विस्तारित करके खूबसूरत नृत्य करता है और कर्णप्रिय पीहू पीहू की आवाज निकालता है। दूसरा है राजस्थान का राज्य पक्षी, जिसे गोडावन कहते हैं। कोरियोटिस निग्रिसेप्स इसका जूलॉजिकल नाम है। कोरियोटिस निग्रिसेप्स जो है इसका क्लासिफिकेशन इस प्रकार है: इसका फाइलम कॉर्डेटा, सब फाइलम वर्टिब्रेटा, डिवीजन ग्नैथोस्टोमेटा, सुपर क्लास टेट्रापोडा, क्लास एविस, सब क्लास नियोर्निथिस, सब ऑर्डर सुपर ऑर्डर कैरिनेटी और नियोग्नेथी, ऑर्डर ग्रुइफॉर्मिस। जीनस है कोरियोटिस निग्रिसेप्स और इसको सामान्यतः ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के नाम से जाना जाता है। इसका भौगोलिक वितरण अगर देखें तो गोडावन या ग्रेट इंडियन बस्टर्ड केवल राजस्थान प्रदेश में ही पाया जाता है, इसलिए राजस्थान का राज्य पक्षी है। संसार के अन्य किसी हिस्से में ये नहीं होता है, इसलिए इसे राजस्थान का राज्य पक्षी या स्टेट बर्ड ऑफ राजस्थान कहते हैं। स्वभाव और आवास इस प्रकार है: ये धरती पर विचरण करने वाला एक दुर्लभ पक्षी है। राजस्थान के मरुस्थलीय प्रदेशों में ये वास करता है। इसकी कमेंट अगर देखें तो इसमें इसे सामान्यतः गोडावन कहा जाता है। इसका परिमाण यानी साइज इसका बड़ा होता है। ये भी मोर की तरह छोटी दूरी की उड़ान भर सकता है, तेज दौड़ता है और उसके बाद उड़ान भरता है। जैसे हवाई जहाज पहले तेज रफ्तार से दौड़ते हैं फिर उसके बाद उड़ान भरते हैं, उसी प्रकार से ये गोडावन भी उसी प्रकार से उड़ान भरता है। ये गोडावन का फोटोग्राफ है और ये डायग्राम इसका। तो ये दोनों पैरों से चलता है और इसकी पूंछ जो है, पूंछ के जो पंख हैं वो थोड़े छोटे आकार के होते हैं, मोर के बराबर नहीं होते, लेकिन इसका साइज मोर के बराबर होता है और मोर से थोड़ा बहुत छोटा हो सकता है, बाकी उसी साइज का होता है। इसके संपूर्ण शरीर पर छोटे छोटे पर यानी फीदर्स पाए जाते हैं। इसकी भी ऊंचाई लगभग 60 से लेकर 80 सेंटीमीटर होती है। इसका वजन 1.5 किलोग्राम से 2.5 किलोग्राम होता है।
दंत रहित चोंच पाई जाती है इसमें उड़ान भरने की क्षमता होती है और ये दौड़ करके उड़ान भरता है। इस पर पाए जाने वाले जो फीदर्स हैं वो भ्रूणीय डाउन फीदर्स की तरह होते हैं और स्वभाव से एकल होते हैं। अपने भोजन में घास फूस के दाने और छोटे जंतुओं को अपने भोजन में ग्रहण करता है। ये अंडज होता है और इसके माध्यम से मध्यम आकार के ये अंडे देता है। इसका विशिष्ट लक्षण ये है कि राजस्थान का राज्य संरक्षित पक्षी है और इसका शिकार करना कानूनी अपराध है। दिस इज ऑल अबाउट गोडावन एंड पीकॉक। थैंक यू वेरी मच।